राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम अपनी नौयत का एक अलग थलग एक प्रोग्राम है, एक मौजू से हट कर है। आज हम ईद के तीसरे दिन जो है वो ईद मनाने के लिए दारेल आए हुए हैं और इस वक्त हम दिलोट गबर में मौजूद है, जहाँ पर जो है खेलों के एक टूर्नामेंट का आगाज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम ये आपको दिखाने के लिए आना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो नौजवान जो है वो मुस्बित सरगर्मियों की तरफ गामज़न है और यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे जो खेल का एक जो है ग्राउंड है, देखने में ग्राउंड है इन्होंने खुद बनाया, कोई फुटबॉल या क्रिकेट एक ग्राउंड की तरह ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसको यहाँ के बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा क्यों है? सर पहली बात तो ये इधर नौजवान उन्होंने अपने तरह बनाया हुआ, इधर मिनिस्टर कोई मैंने इधर ग्राउंड का कोई बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। ये आबादी तकरीबन 30,000 आबादी है सर, इसमें 30,000 आबादी में ना कोई रोड है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई हाई स्कूल है, ना कोई तालीमी अच्छा निज़ाम है। इधर 30,000 आबादी में कोई कम्युनिकेशन कोई सिस्टम भी नहीं है सर। ये तलबा ये से सारे हमारे स्कूल के तलबा ये प्राइवेट भी तलबा भी है, ये खेलों का इतने शौकीन है सर, ये कसम लगा कि 8 में जाकर खेलते हैं। इधर ग्राउंड बिल्कुल ना होने के बराबर है सर। ये जो ग्राउंड बनाया हुआ ये तलबा ने आपस में बस ये आपस मुश्तरका ज़मीन उन्होंने अपने लिए एक ग्राउंड का एक शक्ल दिया हुआ है, ग्राउंड नहीं एक शक्ल दिया हुआ, बस इधर छोटे बड़े दिनों में इधर आकर खेलते हैं सर। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताते चला आया हूँ कि आज का सारे की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है दारेल में, यहाँ के नौजवानों के साथ ईद मनाने के लिए आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म के हालात नुमाया हुए थे उससे ये तासुर लिया जा रहा था कि यहाँ पर जो लोग जो हैं वो रोशन ख्याल नहीं हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो लिमिटेड सोच के मालिक हैं। यही कुछ हम देखने के लिए यहाँ पे आए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ के अक्सरियती आबादी नौजवान तबका यूथ जो मेरे बैक साइड पे मौजूद है, ये प्यार मोहब्बत अमन। हमारे साथ हमारे एक और दोस्त भी मौजूद है। जी क्या नाम है सर आपका? हज़रत नबी साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बिहाड़ी से ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ के माहौल को आप क्या समझते हैं कि लोग रोशन ख्याल हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं? बिल्कुल जी ऐसा है। यहाँ पर कोई जो शरपसंद अमन पसंद लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे बाहर से लोग आए, यहाँ पे मज़े उड़ाए, कोई शरारत वरारत यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे अमन पसंद लोग हैं, बिल्कुल आराम से आलूदा साफ माहौल लेकर आके यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि साफ माहौल बाहर से जो विजिट वाले मेहमान आए इधर और देखे तमाशा मज़े बनाने का ऐलान किया है। महज ये ऐलान ही अभी तक ADP वगैरह में जो इसको नहीं रखा गया है। सूबाई हुकूमत जिन्होंने जो है 70% यहाँ पर तामीर करने का जो ऐलान किया है, उसी के साथ जो है अगर सूबाई हुकूमत जो है यहाँ पर खेलों के ग्राउंड को भी फ़रोग़ देने के लिए जो है इक़दाम उठाए तो यहाँ के नौजवान जो है वो मुस्बित सरगर्मियों की तरफ जो है गामज़न होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद का कम से लोगों को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात करते हैं कि उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं उनके साथ। हम अक्सर सर इधर शनाबी ज़बान में बोलते हैं सर। सिर्फ आप नहीं देख रहे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बोलने में जो है हमारे साथ बात करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल महसूस करते हैं सर। इधर अभी या फेल हो जाते हैं या कोई और कमी हो जाती है तो वो सुकून आना बंद हो जाते हैं। उनकी बेशतर वजूहात आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते? सर पहले तो वजह ये है ना, इधर स्कूल के कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है सर। पहले ज़माने में इस तरह था, इधर हाई स्कूल था, इसमें 5-6 टीचर थे। अभी अल्लाह की फजल से तकरीबन 20-15-20 टीचर है। अभी पहले से निज़ाम बेहतर हुआ है, अभी बच्चे भी नहीं भाग रहे हैं। अभी ज़्यादातर बच्चे स्कूल आने की कोशिश कर रहे हैं सर, आने की कोशिश। लेकिन अभी भी जो है 40 से 45% बच्चे जो मैंने सर्वे किए हैं वो स्कूल नहीं आ रहे, उनको स्कूल की तरफ राग़िब सर ये लोगों का कोई ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते सर अपने बच्चों पर, तो इस तरह कोई तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। क्या करनी चाहिए कम्युनिटी को जो है राय अमा हमवार करने के लिए जो है वो काम नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इधर कम्युनिटी बनाया हुआ है सर, कम्युनिटी हर गाँव में कम्युनिटी है, वो अपने बच्चों को इधर स्कूल लाते हैं, उधर दाखिल कराते हैं सर। अभी यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे कितने आप में से? तो स्कूल नहीं बुझनो, स्कूल को बुझना था इसलिए। अच्छा नाज़रीन,
यहाँ पर सारे जो है वो तकरीबन मजाक में हाथ उठा रहे हैं। तो नाजरीन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम हनीसारी की पूरी टीम जो है दिलोट गबर में मौजूद है। ये जो है दारेल का जो है लास्ट आबादी है और जो मनिकाल में आता है। समिगाल भी क्रॉस करके हम मनिकाल के लास्ट बाउंड्री पे आपके यहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इतने दूर आबादी में हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों के जहन, उनके ख्यालात किस किस्म के हैं। और मज़ीद भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और आपको उनके बारे में बताते चलेंगे और आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ होना क्या कुछ लोग जो है वो जानते हैं। एक और हमारे भाई मौजूद है, उनसे हम बात करने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? एसार रहमत। सर साहब क्या काम करते हैं आप? मैं वो टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, इंजीनियरिंग। किस एबटबाग में? नहीं, गिलगित में, चिनार में पढ़ते हैं। सर। तो आप गिलगित भी जाते हैं, पिंडी भी जाते हैं, आपको किस किस्म की इन्वायरमेंट में तब्दीली महसूस होती है यहाँ के और गिलगित के माहौल में किस किस्म की महसूस होती है? गिलगित में अक्सर ऐसा है सर, हर घर के साथ एक स्कूल है, बच्चे हैं, वहाँ का माहौल वैसे बना हुआ माहौल है। यहाँ 10 साल से नीचे बच्चे, हमारे यहाँ स्कूल बहुत दूर है, तकरीबन आधा घंटा एक ही स्कूल है। इस पूरा एरिया में शायद 2-3 स्कूल है, तो इसलिए हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो पैदल आके इधर, वहाँ का बस कोई माहौल नहीं है, वो निज़ाम भी नहीं है, माहौल भी नहीं है। यहाँ आने के लिए उनके लिए मुश्किल है, इसलिए अक्सर बच्चे बस पढ़ रहते हैं। जब बड़े होते उस टाइम वो बस स्कूल आते हैं, लेकिन उनका टाइम ज्ञान वह गुजर चुका। आप क्या समझते हैं कि आप, क्योंकि आपने जो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं, शहर में भी जाके हुए, आप अपने इलाके के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो 6 साल की उम्र में ही जाएँ, आधा घंटा 2 घंटा तब भी अगर पैदल चलना पड़े तो भी क्या बच्चों को जो है वक्त पर स्कूल नहीं भेजनी चाहिए? बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजना चाहिए सर, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ बस ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, स्कूल कम है, स्कूल की कमी है। जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो, उनके लिए ज़्यादा इतना हम टाइम भी नहीं दे सकते कि उनको रोज़ाना स्कूल पहुँचाए, स्कूल से घर ड्रॉप करें, इसलिए स्कूल नहीं आ सकते है बस। यहाँ नाज़रीन जैसे कि हमारे इस भाई ने कहा कि यहाँ पर स्कूल दूर होने की वजह से जो 4 साल के बच्चे हैं वो बर वक्त जो है स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते, और जब 10 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उनको जो जब 4-5 में पहुँचते हैं तो उनकी उम्रें जो 18 और 20 साल के करीब होती हैं, तो वो फिर जो है स्कूल आते हुए कतराते हैं और वो स्कूल नहीं पढ़ते। एक बहुत बड़ी वजह ये है, जेन्युइन केस है, इस पे भी ज़रा काम करना होगा ताकि हर एरिया में करीब प्राइमरी स्कूल, बुनियादी तालीम की सहूलियात जो है वो करीब देनी होगी। क्या कहते हैं महबूब साहब? बिल्कुल ठीक है सर, ये तकरीबन 30,000 आबादी, इसमें सिर्फ हाई एक स्कूल है सर, प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल है सर, एक जो विशाल में, एक यशोन में है। तो ये इधर दिलोट के तलबा, ये छोटे बच्चे उधर नहीं आ सकते सर, रास्ते में झगड़े वगैरह होते हैं और वो कठे से लेकर सर इधर ये सब इधर जमा होते हैं। तो एक तो शराब की कमी भी होती है, बिल्डिंग की भी मसला है सर। हमारे पास उधर 8 कमरे हैं, 8 कमरे में हम तकरीबन 800 तलबा है, तो हम उसको किस तरह रख सकते हैं सर? मैंने नहीं कर सकते ना सर। वो सर्दियों में बर्फ़ में वो बाहर बैठते हैं, बर्फ़ में ना इतने बर्फ़ होता है, वो बाहर बैठ कर तो तालीम कैसे हासिल कर सके? ये बिल्डिंग का भी मसला है, इशू है सर सबसे बड़ी, और स्टाफ के भी बड़ा इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब और हमारे भाई, इन्होंने जो है हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि यहाँ पर किन किन वजूहात पे, अगर इस वजूहात पे सूबाई हुकूमत और ज़िम्मेदार इदारे महकमा तालीम जो है वो नज़र डालती है तो यहाँ पर जो है एक रोशन ख्याल, मुस्तहकम पाकिस्तान और देर पा जो है मुस्तकबिल जो है वो यहाँ के लोगों के लिए जो है रास्ते खुल जाएंगे, राहें खुल जाएंगे, और ये जो है एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अब ममलिकत खुदादात पाकिस्तान के लिए जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मौजूद सब लोग जो है वो अपने धरती से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे 2 नारों का भरपूर जवाब देंगे जिससे आप लोगों के जज्बात का इजहार भी होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम आपको मजीद भी प्रोग्राम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे और लोगों के साथ भी। जी नाजरीन, इस वक्त हम दिलोट गबर में ही मौजूद है और खेल के ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ पर एक भाई मौजूद है जो यहाँ के इंतजामात के ऊपर, यहाँ पर खेलों के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल है। इनसे हम बातचीत करते हैं। अवल रात है नोम जे का मेरा नाम जान आलम सर। जान आलम साहब, तुझे ख्याल डकथनों की आज के खेली बेन के स्पोर्ट्स के था ना, तुम मदद आप था ना, अने से मजा कोस ताउन न थे ने जे सो सर ताउन न था ना सर, कोई मुद्रो से ताउन न थी।
تو انا سڑ گراؤنڈ ادین جتنا جنش تو کہ پچھڑائی ادین بنیا پھر بنیا مجھے ہر وقت پولیس آنا کھیلتے ہیں لہٰذا مہربانی تے ایسے کوئی بڑا نسنوڑ کا ایسے گزارش ہیں انہیں گاسوڈانا سے یعنی بلو کرا تھا گراؤنڈ ہوتا اور بلیس آنے کھیلتے ہیں سداش طریقہ کھیل تو ڈگنی جگڑا تنا جنس ہوتا آنو جٹا دیں جے مالا سے گراؤنڈ دیشیں اصل اصل سکین تو بس گراؤنڈ سے نہیں تو آنو جٹا دیں سپورٹ والا سے گوٹے جتر کا انتا کوٹھے زن تم کھیل اچھا نینوٹ کے کھیل تھے نا آج کے اتنے سلسلہ مجھے سوچ کے ٹورنامنٹ چھوڑے گا نا آنے سے مجھے جیت گئی تو ایسے جگ لئی جی آج ٹے دیں جی کپ دن سرک کو سڑے گا فلسٹ کے دیں جی دن سر نوڑی جی مولا جی بیٹھو کپ دن ہوں ہاں سر کب دن ہے جی کپ دن چائے پینا چائے کا دن چائے کا تھوڑا آنے چائے کا نہیں کپ شاوٹ ہے آلو جی سیکنڈ آل ٹیم دیں جی موت چونو کپ سالو چونو نگت پیسہ کا دن سر تو مہمان خصوصی کو نہیں تھی انتا مہمان خصوصی ڈب نہیں سانے جنگالا نال دیش کوئی نہ لے جان مہمان خصوصی کوئی نہیں پیسہ والا کوئی نہیں بس ربڑے دیں گے ربڑے تو کپ بھی سو کپ سر والے چچنا لے رینج جل لیتے نا ایسے روپے بے نا ایسے دن نا جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ہمارے اس بھائی نے اپنے شناز زبان میں کہا کہ یہاں پر جو ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے ہم تو بالکل چاہتے ہیں اور نوجوان بھی جو ہے بالکل کمر بستہ ہے لیکن یہاں پر جو ایک بات میں نے ان سے پوچھی کہ جو فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے ان کو کیا انعام دیا جائے گا تو ان کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کا ایک کپ ہے یعنی کہ کوئی ایسا ہیوی انعام بھی نہیں ہے پرائز بھی موجود نہیں ہے لیکن صرف اور صرف یہ اپنے جوش و جذبے کے تحت کھیلوں سے محبت اور جنون کی وجہ سے یہ یہاں پر نوجوان آج جمع ہے اور یہاں پر کھیل کھیل رہے ہیں جی ناظرین ٹھیک ہے پہ کام کر رہے ہیں اور انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے خدمات سر انجام جی آپ کا نام سر میرا نام امیر حمزہ ہے امیر حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کتنے سالوں سے آپ یہاں پر کھیلوں کے کوئی کچھ نہیں دیتا ہے بس ادھر جوانوں کی خوشی کے لیے ادھر کھلواتے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہتے ہیں 8 تک آگے جاتے ہیں ادھر بھی کھیلتے ہیں لیکن یہاں ہمیں کچھ کوئی نہیں ملتا ہے ابھی یہاں دیکھو نہ کوئی گراؤنڈ ہے نہ اور کچھ ہے یہ سارے پودوں کے اندر کھیلتے رہتے ہیں تو لہٰذا آپ کو گزارش ہے کہ یہاں کوئی کام کروانا یا آپ یہاں گراؤنڈ بنوانے کی 28 سالوں سے اپنی جوانی انہوں نے صرف کی ہے اس علاقے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے لیکن ابھی تک یہاں پر جو ہے اس قسم کا کوئی اسٹیڈیم یہاں پہ نہیں بنا ہے جس میں جو ہے یہاں کے نوجوان کھیل کود کریں اور اپنے ذہنوں کو تازہ کر لیں اور یہاں پر صحت مند سرگرمیوں کو عروج حاصل ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر اگر کوئی ٹیم آپ تیار کریں تو وہ صوبائی سطح پہ کھیل کر جو ہے کب لا سکتی ہے والی بال کھیلتا تھا میں یہاں اسلام آباد تک کھیلنے کے لیے گیا ادھر سے گلگت چلاس سکردو جیت کر کے تقریباً اسلام آباد میں وہاں پر چنار سے ہم ہار گئے ادھر تو ہماری بار کو بہت بڑا پلیئر آدمی تھا پہلا ابھی بھی بہت شوق ہے ان لوگوں کو کھیل کرواتا ہوں اور ادھر ادھر کھیلتے ہیں لیکن ہمارا حکومت اور کوئی تعاون نہیں کر سکتا اچھا آپ نے کوئی ٹیم بنائی ہے آپ نے یہاں پر کوئی کیونکہ آپ سینئر کوچ ہیں آپ کو کافی تجربہ موجود ہے تو کوئی ٹیم آپ نے بنائی کہ جو آگے جا کے کھیل سکے بہت گمار تک جاتے ہیں ہم تک شلاس تک بھی جاتے ہیں یہاں ٹیم تو بنی ہوئی ہے لیکن کوئی ہمارا آگے سے کوئی ہمارے سپورٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے بس غریب لوگ ہیں یہاں ادھر ادھر کھیل کر زندگی گزارتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ یہاں پر جو ہے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کی ضرورت ہے اور اس میں محکمہ سپورٹس بورڈ جو ہے جو گلگت میں بیٹھ کر جو ہے سٹی پارک میں بیٹھ کر صرف اور صرف وہاں پر کچھ ٹورنامنٹس کرا کے اپنی کارکردگی ظاہر کرتی ہے سپورٹس بورڈ جو ہے صوبائی حکومت کی وہ جو ہے پورے گلگت بلتستان کے لیے ہے نہ صرف سٹی پارک میں بیٹھ کر جو ہے کام کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ان علاقوں کا بھی دورہ کرے وزٹ کرے اور یہاں پر نوجوانوں کے مسائل یوتھ کے مسائل اور ان کے لیے خصوصی طور پر سپورٹس کے لیے مواقع پیدا کرے تاکہ یہاں کے نوجوانوں میں جو ہے وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑھتا جائے جی
जी नाजरीन, इस वक्त हम डिलोट गबर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक पंचक्की में हम मौजूद हैं। हम आपने तो बहुत जगहों में बल्तिस्तान की पंचक्की भी देखा होगा, गिलगित की पंचक्की भी देखी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊपर का जो पत्थर है वो बड़ा हेवी पत्थर है। बाकी इलाकों में छोटे गोल पत्थर होते हैं जो जिनके अंदर चक्की के अंदर जो है गंदम जाके पीसा जाता है, और बाकी इलाकों में जो है एक टोकरी लगी होती है जिसके अंदर गंदम डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक लकड़ी का सांचा बनाया गया है जिसके अंदर गंदम मौजूद है और उसके साथ जो है नीचे उसका छज मौजूद है, उसके साथ वो बड़ी डंडी लगी हुई है जो पत्थर के साथ रगड़ा खाने के बाद उसको हिलाती है और उससे गंदम एक एक करके इसके अंदर गिरते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये गंदम जो है वो पीस कर यहाँ पर तैयार है और बहुत ही बारीक तरीन तरीके से पिसा हुआ है। यकीनी ये जो है खालिस और देसी गंदम का आटा मौजूद है यहाँ पर, जो यहाँ के लोग खा के इंतहाई सेहतमंद और तवन्ना नज़र आते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त हम गबर में हैं और यहाँ पर एक मसला जो यहाँ का है कम्युनिकेशन का मसला है। राब्ता सड़कें भी ख़राब है और यहाँ पर जो है टेली कम्युनिकेशन का मामला भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। आज से 1 साल पहले आप देख रहे हैं कि इस काम के टावर के लिए यहाँ पर जो है वो एक खुदाई करके बाकायदा पूरे मटेरियल तैयार किया हुआ, लेकिन अभी तक इससे आगे काम नहीं बढ़ाया गया। हमारे साथ महबूब साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर टेली मवासलात के जो टेली कम्युनिकेशन का जो मामला है वो इतनी खटाई में क्यों पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये इलाका दारुल गबर है, इसमें तकरीबन 5,30,000 आबादी है। इस 20वीं सदी में ये कम्युनिकेशन न होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, इधर जब ये बड़ी बीमारी होती है, कोई ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, तो नीचे तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाकर वो काले करते हैं। सर, तो पिछले साल इधर इसो वाला आया था, इस साल इधर ज़मीन ढूंढा तो मैंने ये 12 मरला ये ज़मीन जो है दिया। सर, इधर मटेरियल वगैरह गुजारिश थे कि वो शो वाला इधर आकर ये काम को दोबारा बहाल करे। सर जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर जब खर्चा किया गया है इस काम की टावर के लिए जो है अखराजात किए गए हैं 1.5 लाख।
यशोट में मौजूद हूँ और यशोट व्यू पॉइंट इसको कहा जा सकता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं जानिब जो है वो दिलोट ददूरी है और उस साइड पे आप देख सकते हैं कि दिलोट है, जहाँ पर जो है वो ईद के सिलसिले में टूर्नामेंट हो रहा था, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। और मेरे बैक साइड पे अगर आप देखेंगे, अगर प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो आपको जो है वो गबर का वो मरकज़ नज़र आएगा, गबर दारेल नज़र आएगा, जो यहाँ का जो है इस एरिया का मरकज़ है। और वहाँ पर हाई स्कूल मौजूद है और यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल मौजूद है जो 2 कमरों पे मुश्तमिल है, 2 टीचर्स हैं और 152 के करीब स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर। ये खूबसूरत मंज़र यहाँ पर मौजूद है नाजरीन। ये मनिकाल में आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हम ईद के तीसरे दिन आहनी सारी की पूरी टीम जो है यहाँ पर ईद मनाने आई है, यहाँ के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार और प्यार मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये खूबसूरत मंज़र है जो मेरे बैक पे आप देख रहे हैं। आप यहाँ आकर जो है यहाँ पर इन पुरकशिश मनाजिर से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ख़ास बात मैं आप जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ की आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 1992 में एक डिस्पेंसरी बनी थी जिसमें अभी तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई अमला स्टाफ तैनात नहीं है। एक चौकीदार तैनात है जिसने अपनी पूरी फैमिली के साथ उस डिस्पेंसरी में शिफ्ट हुआ है और उसको अपने घर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है और वो जो है वहाँ पर बैठकर मज़े ले रहा है। और यहाँ पर जिस मकसद के लिए उस डिस्पेंसरी को तामीर किया गया है उससे यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के लोग इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ महबूब साहब मौजूद है जो हमारे हम सफ़र है इस प्रोग्राम में, इनसे ही हम इस्तिफ़ादा करेंगे। इनसे हम पूछना चाहेंगे, जी महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। महबूब साहब, अल्लाह के फजल करम से ये है कि आपको मैंने देखा कि यहाँ पर जो है समाजी ताल्लुकात और समाजी बहबूद के काम आप बड़े एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ की सबसे बेमिसाल जो हम यहाँ कह सकते हैं पूरे दारेल में वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है यशोट में बेमिसाल है और घर घर में जो है वो पानी पहुँचाया गया है जो यहाँ के लिए एक मिसाल है। लेकिन यहाँ पर जो हमें जिस तरफ लम्हे फ़िक्रिया जो तवज्जो दिलाता है वो ये है कि यहाँ की जो डिस्पेंसरी है जिसको 1992 में तामीर किया गया है और 26 साल हो चुके हैं उसको तामीर के, अभी तक वहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ से इस्तिफ़ादा लोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ जो है कई बहुत बड़ी आबादी जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात और स्टाफ नहीं है। और चौकीदार ने वहाँ पर एक स्टोर बनाया हुआ है, लकड़ी के बड़े बड़े टम्बर वहाँ पर रखे हुए हैं और चौकीदार अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट है और उसको घर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इसको मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत काम है। जो लोगों को हेल्थ की सहूलत देने के बजाय इधर जो लकड़ी रखा हुआ है सर, बिल्कुल गलत है। फिर ये आबादी है सर जूशाल, ये गबर का ये मनिकाल में आता है। तकरीबन ये आबादी 10-12 हज़ार घरानों पर मुश्तमिल है, 10-1200 घरानों पर मुश्तमिल है। इधर से आगे जो दिखाया जाता है वो सर वो यशोट है और ये गबर की आबादी है सर। ये गबर ये सेंटर है, उधर हाई स्कूल है सर। इधर ना स्कूल की कोई एजुकेशन की सहूलियत बिल्कुल नहीं है, हेल्थ की सहूलियत बिल्कुल ना होने के बराबर है सर। ये देखो ये 10-1200 घरानों में एक प्राइमरी स्कूल है सर, उधर 2 कमरे बने हुए हैं, 2 कमरों में तकरीबन 200-150। हम सब ने यहाँ पर विज़िट किया और देखा कि अब उस डिस्पेंसरी की हम बाकायदा फुटेज बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ख़वातीन की मौजूद है जो चौकीदार की फैमिली है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कदगन है कि ख़वातीन की फुटेज नहीं बनाने पर, इसीलिए हम वो फुटेज आपको दिखाने से कासिर हैं। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उसकी फुटेज भी आपको बना के दिखाएं, लेकिन ये इंतहाई संगीन मजाक है इस इलाके के साथ कि चौकीदार जो है इसको घर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मकान के तौर पर।
नाजरीन, इस वक्त हम पतियाल हाई स्कूल दारेल में मौजूद हैं, जो मनिकाल के अहाते में आता है। हम यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स, असातिज़ा और किस किस्म के ख़यालात रखते हैं, यहाँ बच्चों की क्या तादाद है और सालाना कितने बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं और कितने नए स्टूडेंट्स यहाँ दाखिला लेते हैं। तो आइए चलते हैं पतियाल हाई स्कूल में, जहाँ पर जो है बहुत वसी व अरीज़ एक ग्राउंड नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी इमारत है यहाँ की, हाई स्कूल की बहुत खूबसूरत इमारत है। मैं पहली मरतबा इसमें दाखिल हो रहा हूँ नाजरीन। ये पतियाल हाई स्कूल है, बहुत खूबसूरत माहौल है, अच्छा ग्राउंड भी है और यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो अगर आप देखें कि बेद के दरख्त के नीचे भी बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। हम चलते हैं यहाँ के असातिज़ा से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ये किस किस्म की यहाँ पर तालीम दे रहे हैं और यहाँ पर जो है असातिज़ा जो है वो खूब मज़े में भी मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ असातिज़ा बच्चों को किस तरीके से तालीम दे रहे हैं। हेलो जी नाज़रीन, क्लास के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ के हमारे मोहतरम उस्ताद साहब जो हैं वो बच्चों को जो है वो सबक याद करा रहे हैं, उनसे उनको पढ़ा रहे हैं और ये बेद के दरख्त के नीचे बहुत ठंडे माहौल में पढ़ा रहे हैं। हम इनसे इजाज़त लेंगे और इनसे पूछेंगे। इजाज़त है उस्ताद मोहतरम? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे मिजाज है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिराज आलम। सिराज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितने साल हुए आपको पढ़ाते हुए? सर मेरे तकरीबन ये 20वां साल चल रहा है। 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं। जी। इस वक्त आपकी इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में 64 है। 64? हाँ, ये मैं फार्म टीचर नहीं हूँ लेकिन इसमें मेरे ख्याल में। लेकिन क्या आप जो है वो तादाद चेक नहीं करते हैं जब क्लास में दाखिल होते हैं कि कितनी तादाद थी और कितने स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं? करते हैं, लेकिन ये एक की वजह से बच्चे अब कल को ग्रेजुएट हो गए। अच्छा, कल इंशाल्लाह आ जाएंगे। कल आ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। नाज़रीन, जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पर जो है इस वक्त बाकायदा जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये असातिज़ा जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बच्चों को यहाँ बेद के दरख्त के नीचे खुले आसमान तले पढ़ा रहे हैं। तो एक बात मैं और पूछूँगा, क्या इनकी क्लास मौजूद नहीं? इमारत तो बहुत बड़ी नज़र आ रही है। जी, क्लास है ज़रूर है, लेकिन उसमें थोड़ी गंदगी तो मैंने सफाई के लिए बच्चों को बाहर निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देख लिया कि यहाँ पर इमारत की कोई कमी नहीं है, क्लासरूम्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है सफाई का एहतमाम नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पर किया। हमारे साथ जो है इस स्कूल के हेडमास्टर बशारत साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बशारत साहब, आप यहाँ के हेडमास्टर हैं गालिबन? जी सर, जी सर। आपने तो मुझे नहीं पहचाना होगा, मेरी और आपकी फर्स्ट मुलाकात है। जी बिल्कुल। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास जो ग्रेड 1 हैं उनकी तादाद कितनी है? 4 है सर, एक रात का चौकीदार है और 3 यहाँ पे दिन को काम करते हैं। दिन को काम करते हैं। तो क्या वजह है कि वो जो है क्लासरूम्स की जो है वो सफाई का एहतमाम नहीं है? क्लासरूम होने के बावजूद बच्चों को जो है वो खुले आसमान के नीचे आपके सामने यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ये सेक्शन ज़्यादा है, क्लासरूम कम है, इसकी वजह से ही क्लास बाहर आई। ये उस्ताद अपना पीरियड नहीं, इनका किसी के पीरियड में आए हैं, जो कि ये 1 है, क्लास 1 है। इसके 2 सेक्शन है, कोई 100 के वो बच्चे हैं, तादाद है 50-50 के 2 सेक्शन है। अंदर क्लासरूम में जगह तंग है, वो हाल है पूरा उनका, बड़ा हाल। अगर वहाँ भी पढ़ाए, यहाँ भी रख के पढ़ाए, शोर होता है और वो तालीम का अमल जो है वहाँ सुस होता है। इसलिए हम इनको बाहर खुली फिजा में, ये सब्ज़ा है नीचे, यहाँ बच्चे शौक से पढ़ रहे हैं। और अभी हमने रास्ते में काफ़ी, जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि इस स्कूल के काफ़ी तलबा जो है वो खरामा यहाँ से जा रहे थे। तो यहाँ पर कोई बाहर इन आउट के जो है चेकिंग का भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है? हमारी जो तलबा की अटेंडेंस है वो असम्बली के फ़ौरन बाद यहाँ ग्राउंड में होती है। तो जो बच्चे ग्राउंड में हाजिर ना हो सके उनको फिर वो चले जाते हैं। अगर हम उनके वालिदैन से रब्ता करते हैं, उन बच्चों को हिदायत करते हैं, फिर उनके वालिद आता है, फिर वो उनको रेगुलर करने की
लेकिन बशार साहब मैं देख रहा हूँ कि आपके स्कूल की बहुत शिकायत मौसूल हुई है मुझे कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा भागते हैं, उनकी यहाँ पर जो है हौसला शिकनी होती है, क्योंकि यहाँ के माहौल के मुताबिक आप लोगों ने डालना है ना। तो अगर यहाँ पर जो हौसला शिकनी होती है, अगर वो क्लासरूम में आने में अगर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट होते हैं तो उनको क्लासरूम में बैठने की आप लोग इजाज़त नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन नहीं कई दिन जो है वो स्कूल से गैरहाजिर होते हैं। उसके बाद फिर जो है वो स्कूल छोड़कर जो है वो आवारागर्दी करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये रिमोट एरिया है भाईजान, यहाँ हम वो भी करते रहे। बच्चे लेट आए तो उनको भी रखते हैं। पहले तो सज़ाएँ होती थी, अब सज़ा मारना हमने बंद किया है। अब उन वालिदैन को लाते, अगर यहाँ लोगों की इतनी शऊर नहीं है, आगाही नहीं है, हम तो यहाँ पर पूरा टाइम लगाते हैं। 8 बजे आते हैं, 2 बजे छुट्टी करते हैं, पूरे क्लास एंगेज होते हैं, कोई क्लास खाली नहीं होती है, सारे सब्जेक्ट हमारे पूरे होते हैं। लेकिन बच्चों का इस तरह रोज़ाना लेट आना, इसके लिए कोई हमने कल से फैसला कर लिया कि जो बच्चे असम्बली के टाइम पे हाजिर नहीं होते हैं उनको घर भेजेंगे, और जो गैरहाजिर बच्चे हैं उनके वालिदैन से हम रब्ता कर लेंगे। तो हम उनके वालिद जो है खुद हमसे रब्ता करेगा आके। वालिदैन आके हमारे साथ मिलते नहीं है। आज हमने इस सिलसिले में यहाँ मीटिंग बुलाई, पूरी कम्युनिटी की 10-15 लोग हैं कि यही बच्चों का जो है सुबह वक्त पर आना, इससे आगे आप बढ़ते जाएंगे, यहाँ मज़ीद आपको इस तरह का माहौल मिलेगा। हम इसको एक कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे अल्लाह की। बशार साहब, जैसे कि आपने देख रहे हैं, इसी किस्म की हम स्टडी कर रहे हैं 3-4 दिन से यहाँ कम्युनिटी के साथ मिल के डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी भी इतनी अवेयर नहीं है कि वो अपने बच्चे को रेगुलर कर सके, या वो ये कहे कि ज़बरदस्ती बच्चे को भेज सके। ऐसे एक बच्चे को हमने यहाँ पे लाया है, आपके हवाले अभी हम खुद करेंगे। मुमताज़ुर रहमान बेटा, आप इधर आ जाए ज़रा, आप इधर आ जाए। ये है मुमताज़ुर रहमान, जो नाजरीन जो क्लास 4 में फेल हो गया था, इसी स्कूल का है और इसी हमारे बशार साहब के ही स्टूडेंट हैं। और ये जो है जो कानून इन्होंने यहाँ पे बनाया है उसके मुताबिक ये एक दिन लेट हो गया, उसके बाद ये बस्ता लेके घर से तो निकलते थे, लेकिन वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन स्कूल नहीं आते थे, जिसके बाद रेगुलर जो है ये स्कूल नहीं आने लगे। और खाते पीते घराने के होने के बावजूद भाइयों ने इनको ज़ोर लगाया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको चरवाहा बनाया जाए, इसको बकरियाँ दी जाए, और स्कूल ये नहीं जाता है तो इसको बहुत आसान काम है यहाँ पर, क्योंकि हर एक के घर में भेड़ बकरियाँ मौजूद हैं, तो उसको चरवाहे की तरफ लगा रहे थे। लेकिन हनी सारी की टीम ने जो है वो इनको अवेयर किया, घर वालों को अवेयर किया, और मुमताज़ुर रहमान को भी इस बात पे जो है वो आमादा किया कि वो स्कूल में आए। और इसी तरतीब से जो है वो बशार साहब के हम हवाले कर रहे हैं। आप बशार साहब से हाथ मिलाएं। मुमताज़ुर रहमान साहब, आप सीने से लगाएं इस बच्चे को, ताकि इसको प्यार और शफ़क़त मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जितने यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल से बाहर है, कम्युनिटी का काम है, सिर्फ असातिज़ा का काम नहीं है कि वो लाए। यहाँ रूल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिस किस्म के हालात सामने आते हैं, क्योंकि स्कूल बच्चों के लिए बनाया गया, यहाँ पर जो है लोगों को तालीम की इतनी अहमियत नहीं है कि वो जो है अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कान से पकड़ के यहाँ लाएंगे। वो उनके लिए बहुत आसान रास्ता है। बच्चे से पूछते हैं कि आपने पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बच्चा कहता है नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। वो कहते हैं चलो जी ये 10-20 बकरियाँ हैं, आप लेके इसको चराओ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वक्त जो है हम मेरे उसके मुताबिक 42% बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूल से दूर हैं। आपने और हम सब ने मिलकर इन बच्चों को स्कूल की तरफ राग़िब करना है और इतनी आसानियाँ पैदा करनी है कि वो स्कूल में आए, पढ़े और इस मुआशरे का हिस्सा बनाएं। तो बशार साहब, आप क्या कहेंगे? मोहतरम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी मीडिया के ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँचाने का एक आप सबब बने। बच्चों को यहाँ पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात है और लोगों का अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, वो शऊर नहीं है। अब वो शऊर के लिए हम मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, बार बार उनके सेमिनार करते हैं, फंक्शन करते हैं। सारी दुनिया को पता है कि हमने यहाँ कितनी इसके लिए तकरीबात की, लोगों को हमने डोर टू डोर कैंपेन किए। अब इस स्कूल को हम इस हद तक लाए कि हम कामयाब खुश है कि हमारा स्कूल जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न है। किसी न किसी लेवल पर हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हमारा जवाल की तरफ रुख नहीं है। असल बात यह है कि यहाँ जो कम्युनिटी है उसका शऊर नहीं है। उस शऊर को दिलाने में हमारी कितनी भी मेहनत होती है, असद कराम मेहनत करते हैं, मैं खुद जाता हूँ यहाँ, पूरी छुट्टियों में यहाँ काम करते रहिए। सारी जो चीज़ें, ये ग्राउंड ये हमारे आने के बाद बना, इससे पहले कोई ग्राउंड नहीं था। ये स्कूल की वाइट वॉशिंग की सारी चीज़ें क्लियर की। यहाँ तक ये जो वर्दी है, पहले मलेशिया वर्दी थी बच्चों की, इस साल ये वर्दी स्कूल की तरफ से हमने फ्री दी है ताकि ये लोगों का स्कूल की तरफ शौक़ हो जाए।
रुझान बढ़े और ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। किताबें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुफ्त देती है, हम उनके मशकूर है। और साथ ये यूनिफॉर्म जो है इनकी, ये अपने हमने कहा कि मलेशिया कल वर्दी में बच्चे पहनना उसको पसंद नहीं करते हैं, उनको बोरियत समझते हैं, बोझ समझते हैं। असहज़कार ने मीटिंग करके हमने एक पैसा जनरेट किया और उनके लिए मुफ्त हमने वो तकसीम की, ये वर्दियाँ दे दी। शायद ये दारेल में कहीं और स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी एक्टिविटी जो है, मेरा स्टाफ और हम ये मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हाजिर रहे। लेकिन लोगों के अवेयरनेस के लिए सर एकदम चेंज लाना ये पॉसिबल नहीं है। हमारी तो चाहत ये है कि हम सुबह इस पूरा इलाके को डेवलप चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। ये बच्चा, इस बच्चे के वालिद से इसके वालिद साहब पूछ सकते हैं कि कितनी मुलाकातें हुई है। इसके वालिद को मैंने यहाँ बुलाया, इनके घर पे मैं बिहाड़ी में जाकर मैं मिला हूँ, गुमार में इनके वालिद से मेरी मुलाकात हुई। मेरे असातिज़ा की, क्लास टीचर की तो और भी हो गई। अभी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर नहीं होता तो डॉक्टर भी इलाज करता है, लेकिन जब मरीज़ की शफा नहीं मिलता तो मर जाता है, मौत आती, तो उसका हमारा चारा नहीं है। हमारी तरफ से कोई ऐसी कमी हम जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं। इंसान है, गलती हो जाती होगी, लेकिन यही बच्चा है। आप इसके वालिद से इंटरव्यू ले लें कि कितनी बार मैं इससे मिला हूँ। बच्चे को मारता है, बच्चे को मारने से बच्चा नहीं बनता है। उसको प्यार मोहब्बत से समझा बुझा के नसीहत करके बच्चे की परवरिश करने के उसूल है। उस तरह बच्चे को करने के लिए यहाँ सबसे वो हमें भी ये कहते हैं कि इनको मारो। हम इस चीज़ के कायल नहीं हैं। यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है SIP SIP के नाम से। उस SIP प्रोजेक्ट में पूरे दारेल के अंदर जितने स्कूल हमारे 4 क्लस्टर्स हम काम कर रहे थे, उसमें मेरा स्कूल फर्स्ट पोजीशन पे आया। मेरे स्टाफ ने उतनी मेहनत की, वो लोग बार बार निगरानी करते हैं, बार बार आकर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। 15,000 रुपये का उन्होंने हमें इनाम दिया था, जनेवा से इनाम आया था। अब वो हमारी मेहनत पे डिपेंड है। आगे रिएक्शन जो है, ये एक तालीम एक देर पा अमल है, इसका फौरी तौर पर हल निकलना ये मुमकिन में नहीं। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। महकमा तालीम का हमारे साथ मुकम्मल सपोर्ट है, ये ताउन है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे। और मैं आपके तवसुत से गुजारिश करूँगा कि आप इलाके के अवाम के अंदर भी जाके काम करें कि पढ़ने से क्या होता है और न पढ़ने वाला इंसान क्या होता है, जाहिल और पढ़े लिखे में क्या फ़र्क है, इसका भी आप एहतमाम करें तो हमारे साथ आपकी बहुत बड़ी मदद होगी। और आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बशार साहब। जैसा कि आपने देख लिया कि इस पतियाल हाई स्कूल के जो हेड मास्टर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और हम भी देख रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है यहाँ पर जो है इस दारेल में इस किस्म का खूबसूरत ग्राउंड बहुत कम है। हाई स्कूल गुमारी में भी हम गए थे, वहाँ पर भी इतना खूबसूरत ग्राउंड नहीं है और बहुत खूबसूरत इमारत मौजूद है यहाँ पर। सिर्फ बात अब इस अमर की ज़रूरत है कि बच्चों को इस तरफ लाने के लिए जो है वो कम्युनिटी को बेदार करने की ज़रूरत है। और कम्युनिटी अगर बेदार होगी तो यहाँ पर जो है तालीम का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि असातिज़ा कराम भी जो है वो एक ख़ास शफ़क़त से जो है बच्चों से पेश आएँ। और यहाँ से जो लेट होते हैं, लेट भी हो जाए जो बच्चे, उनको जो है दरवाज़े से वापस ना करें, क्योंकि वो डर और खौफ की वजह से घर जाके नहीं बताते हैं कि हम जो है वो लेट होने की वजह से स्कूल से निकाले गए, बल्कि वो घूम घाम के टाइम पूरा करके घर जाते हैं, दूसरे दिन वो स्कूल ही नहीं आते। और इस तरतीब से बच्चों की तादाद जो है स्कूल में यहाँ पर कम हो रही है। इस मेन वजह के ऊपर जो है नज़र रखी जाए, ताकि यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते रहें और उनका सिलसिला माहौल जो है तालीम का यहाँ पर बने। इस वक्त हम पतियाल हाई स्कूल के क्लास में आ रहे हैं और देखते हैं कि बच्चे किस किस्म की ज़हनियत रखते हैं अपने इलाके के बारे में, अपने जो है वो निसाब के बारे में। और देखते हैं कि यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम बेटे बैठ अंदर आ जाए, इस तरफ आ जाए जी। बच्चों बैठ जाए, तशरीफ रखिए। कौन सी क्लास है ये? 7th क्लास है। पहले तो आप ये बेज उतार दें, क्योंकि यहाँ पर ये अब स्कूल क्लासरूम में आप आए हुए, इसको उतार लें। हाँ बेटा आप खड़े हो जाए, आप नीचे बैठे, आप लास्ट वाले, आप भी बैठ जाए जी। आपका नाम क्या है? रशीदा रशीद अहमद। कहाँ से बेटा आप? पटियाल से। पटियाल से ही है। यहाँ पर रोजाना आते हैं, रेगुलर आते हैं? हाँ। कभी गैरहाजिर भी हो जाते हैं? ना। रेगुलर आ रहे हैं? हाँ। कभी गैरहाजिर नहीं हुए? नहीं। सही कह रहे हैं आप? हाँ। आपके उस्ताद से पूछते हैं, क्या ये बच्चा रशीद जो है ये पटियाल का है और रेगुलर आ रहा है, ये कभी गैरहाजिर नहीं हुआ है? अच्छी रिपोर्टेशन है।
वेरी गुड बेटा, लेकिन ये है कि आप कद के छोटे हैं, आपको फ्रंट में होने चाहिए। बोर्ड पे जो लिख रहा है उस्ताद, जो जमा तकसीम करते हैं, क्या आपको वो नज़र आता है? हाँ नज़र आता है? हाँ। चलिए बेटे तशरीफ रखिए। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बेटा खड़े हो जाए। स्कूल आते हुए कैसा महसूस करते हैं? बोझ महसूस करते हैं कि खुशी महसूस होती है? खुशी महसूस करते हैं। रोज़ाना आ रहे हैं आप? हाँ रोज़ाना। घर वाले ज़बरदस्ती सुबह जगाते हैं कि आप खुद जागते हैं? खुद खुद जागते हैं। नहीं, यहाँ पर बच्चों में जो है वो तालीम की तलब मौजूद है और वो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर बैठे हुए। जाहिर सी बात है कि वो मियार जो शहरों में जो दिया जा रहा है वो यहाँ पर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये है कि इल्म के नूर को यहाँ पर फैलाया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ पर एक और बच्चा भी मौजूद है, उससे हम बात करें। जी बेटा आपका नाम? मोहम्मद गनी। मोहम्मद गनी हमारे साथ मौजूद है। आप जो है क्लास में कोई नात वगैरह पढ़ते हैं, तकरीर वगैरह में हिस्सा लेते हैं? नहीं। सखी सकते हैं आप? अच्छा। हम अपने हेडमास्टर साहब से ही बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम निसाबी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो कितने कराते हैं सर? महीने में 4 दिन हमने इसके लिए मुख्तस किए हुए। बच्चों का ये नात, हामद, नज़म, मिली नगमे, ये तकरीबन साल में कोई 4-5 हम कर लेते हैं। और सपोर्ट्स के लिए हमने बड़े ग्राउंड बने हुए सारे, वो बच्चों को हम हर हफ्ते के दिन सिर्फ 4 पीरियड होने के बाद बाकी 4 पीरियड बच्चों को खिलाते हैं। ये सब खुद हुआ मुकाबले से, कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई ऊपर वाले ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलते हैं, इनको मौका दिया जाता है। अच्छा, मैं मास्टर साहब यहाँ पर ये कि क्लासरूम में हम देख रहे हैं कि आप में से जिस बच्चे के पास मोबाइल होगा उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। किसी बच्चे के पास मोबाइल है जेब में? आप खड़े हो जाए। आप सबसे पहले बेज जो है वो हेडमास्टर साहब के हवाले करें, जो बेज मैंने आपसे उतरवाया था। उसके बाद मोबाइल भी दे देना। अब मोबाइल भी आप दे दें। तो बच्चों में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ें जो होती हैं सियासी, अभी एक बच्चे ने और भी लगाया हुआ है, वो भी उतार लें आप, हेडमास्टर साहब के हवाले करें। हम यहाँ पर सारे तालिब इल्म की हैसियत से आते हैं और आप स्कूल से जब बाहर जाके जब आप अपना यूनिफॉर्म उतारें, उसके बाद आप जो है किसी भी पार्टी का कुछ भी बन जाए, उससे अंदर कुछ भी नहीं। और मोबाइल का क्या है सर, आपने बताया? सर मोबाइल का हम महीने में, हफ्ते में, कभी कभार 2 महीनों में वो छापा लगाते हैं, तलाशी लेते हैं बच्चों का, फिर वो उठाते हैं। उठा के इनको कहते हैं कि हम ये आइंदा मोबाइल किसी ने लाया तो वापस नहीं दे देंगे, कहा पहली बार जब किया। फिर बाद में जब मोबाइल हमने उठाए तो 20-30-50 मोबाइल हमें मिले। हमने वो काफ़ी दिनों रखे अपने पास, फिर उनको नसीहत करके दे दिया कि अभी हम आपको दे रहे हैं, अपने वालिदैन को तो घर में इस्तेमाल करें, ये फिर लाया तो हम आपको नहीं दे देंगे। अब कि चूँकि ईद के बाद अभी स्कूल खुला है, कल और आज स्कूल खुला है, तो इसकी हमने कोई एक्टिविटी आगे नहीं चलाई। अभी मीटिंगें हालात की वजह से मैं ज़्यादातर मीटिंगों में चलता रहा हूँ, आप उस वजह से हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे सके। इसके लिए हमारे मुकम्मल एक सरगर्मी होती है, हर क्लास टीचर इसकी निगरानी करता है कि कोई बच्चा मोबाइल लेकर स्कूल ना आ जाए। जी बेटा, आप क्या कहेंगे? आप नाराज़ तो नहीं है मुझसे? नहीं, कभी नाराज़ नहीं। क्या आप कैसा महसूस करें? क्या आपको अच्छा फील होता है क्लासरूम में मोबाइल लेके आना? नहीं, महसूस नहीं होता है, मोबाइल लेना ठीक नहीं है। नहीं। आप में से कोई बेटा आइंदा के लिए आप लोग मोबाइल बिल्कुल स्कूल टाइम के अलावा आप यूज़ कर लें, क्या आप आइंदा स्कूल लेके आएंगे? हाथ खड़ा करके वादा करें मेरे साथ। बहुत ज़बरदस्त, रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हैं। आप लोगों की क्लास में कुर्सियाँ कम तो नहीं है, पूरी है ना? जितने स्टूडेंट हैं सारे हैं, कोई गैरहाजिर तो नहीं आपके क्लास का? नहीं है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जी 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 जी। ये मैंने वहाँ हमारा एक उसमें सिम्पोजियम था, उसमें भी अर्ज़ किया था कि हम दारुल मनिकाल के रिमोटेस्ट एरिया में काम कर रहे हैं। यहाँ ये चीज़ें हम आगे ले जा रहे हैं एक तरतीब के साथ अपने। तो वो चीज़ जो किसी अर्बन एरिया में मुमकिन है, वो यहाँ इस वक्त उस तरह का एकदम हम लागू नहीं कर सकते। अगर हम इनके ऊपर मोबाइल पे सज़ा मारे या इनको मोबाइल वाले बच्चे को खारिज करेंगे, ये सख्त इक़दाम पे हम चले जाते हैं, स्कूल खाली हो जाएगा, वो जो तालीम का अमल है वो मुतासिर होगा। तो हम इनको एक तरीके के साथ
आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को यार दर्जा बदर्जा इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये इलाका बैकवर्ड है, बच्चे गरीब है, वालिदैन गरीब है, और सबसे बड़ी गुर्बत भी इतना बड़ा मसला नहीं है, सबसे बड़ा मेन चीज़ माइंड सेट है। यहाँ का जो माइंड सेट है इसको सेट करना यहाँ की पहली ज़रूरत है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ा संजीदा आदमी भी ये कभी नहीं सोचता कि मेरा बेटा स्कूल जाता है नहीं जाता है। अगर उस्ताद हमारा 100 बार भी कहे, जाके मुलाकात भी करे, तो उसको बेस के आगे भी जाने वाली बात होती है। तो ये हम मेहनत कर रहे हैं दारल वाले लोगों के साथ, और दारल में भी सबसे टॉप का एरिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लासरूम जो हमारे हैं, हम फर्नीचर इनको प्रोवाइड किए हैं। हम अपनी मेहनत यहाँ एक घंटा भी हमारा कोई टीचर कोई स्टाफ कहीं हमारी सुस्ती नहीं है। आप जो कम्युनिटी हमारी यहाँ कोई 40-50 लोग हमने इन सिलसिलों में उनको बुलाया है, क्योंकि अभी हम गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला है। अभी नेक्स्ट हमारा दिसंबर तक तालीमी अमल जारी रहेगा। उसमें कम्युनिटी क्या करेगी, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दिन को यहाँ जमा किया हुआ कुछ स्कूल सिक्योरिटी के हवाले से। तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जैसे देखें कि नाजरीन, आपको मैं बताना चाहूँगा, और जितने स्टूडेंट बैठे वो भी ये देख लें कि यहाँ जो हमारे साथ प्रेस मुसासिर साहब मौजूद हैं, ये इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और बशरत साहब के ही शागिर्द हैं। और आज ये इस हनी सारा टीवी के जो चैनल यहाँ पर इस वक्त आपको कवरेज दे रहा है, उसके प्रोग्राम मैनेजर हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, तो यकीनी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। टैलेंट यहाँ पर बहुत मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसको एक जगह में यकजा करके पूरी कोशिश करके आप अपनी पूरी तवज्जो जो है अपनी तालीम पे दे दें, अपनी किताबों पे दे दें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी आगे जो है रास्ता खुलते जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारा साथ दे, वालिदैन हमारा साथ दे, हमारे लिए महकमे की तरफ से कोई कमी नहीं है। 18 टीचर हमारे पास मौजूद है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर की कमी नहीं। इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई एक पीरियड हमारा खाली नहीं रहता है। और कोर्स हमारे जो मिड टर्म एग्ज़ाम के है वो क्लियर है ना, कोई क्लास का किताब बाकी है। अब हमारा रिवीजन है 15 दिन का, ऐसी क्लासें लगती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी है कि बाप बेटे की तरफ सोच नहीं रहा। यतीम खाना जिस तरह चल रहा है, यतीम खाने में बच्चे दाखिल करके जिस तरह रिश्तेदार चले आते हैं, यहाँ भी वालिदैन जो है बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद वो हमारे साथ अमल में इस काम में ताउन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अब हम यहाँ इनको पढ़ाते हैं, ये सिखाते हैं, तरबियत की जाती है, तो बाद में जाके ऐसे माहौल में जाते हैं कि जो हमारा सिखाया हुआ है उस सब पे पानी फिर जाते हैं। वालिदैन का इसमें 50% रोल है बच्चे की तरबियत में, सिर्फ हम ही इसको पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम जो है कम्युनिटी से मिलने जा रहे हैं और देखेंगे कि कम्युनिटी जो यहाँ पर आए हुए हैं वो किस किस्म के ख्यालात रखते हैं और वो क्या सोचते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। आइए नाजरीन, इस वक्त हम पतियाल हाई स्कूल दारेल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हम ऐसे मौके में पहुँचे हैं, यहाँ पर कम्युनिटी की मीटिंग हो रही है कि वो किस तरह बच्चों को स्कूल लाएं और स्कूल की ज़रूरियात को किस तरह पूरा किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं और किन मसाइल को किस तरह निपटना है यहाँ की कम्युनिटी बेहतर अंदाज में समझती है। हम इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ के मसाइल को काबू में करने के लिए किस किस्म के जो है मशवरे सूबाई हुकूमत को और ज़िम्मेदार इदारों को देते हैं। हमारे साथ इसका कम्युनिटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मेरे ख्याल से पहली मरतबा इस तरह हुआ कि मीडिया वाले यहाँ तशरीफ़ लाए, यह आपको एक एजाज़ जाता है, क्योंकि इस ज़माने में मसाइल को उजागर करने का वाहिद जो ज़रिया है वो मीडिया है। उसका बहुत बड़ा फुकदान है दारेल में। बाहर एक उल्टा इशू जाता है सुनी सुनाई बातों पर। जब लोग मीडिया वाले यहाँ आएंगे, सही रिपोर्टिंग देंगे, हमारे इश्यूज़ को बाहर उजागर करेंगे, तो उसके बाद उसका हल का इंतज़ाम किए जाएंगे। और स्कूल हमारा तकरीबन दारेल में दूसरा नंबर का पुराना स्कूल है। हाई स्कूल गुमारी के बाद ये स्कूल दूसरे नंबर का सबसे पुराना स्कूल है और इसकी जो हालत है आपने खुद देख लिया। तो मैं ये कहूँगा कि ये कहने को तो आसान है कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात यह कि हमारे जो रेगुलर ADP होती है उसमें अब तक 1% भी एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ। रेगुलर ADP
اب باہر سے کوئی دوسرا یا تھرو صوبائی حکومت کے ذریعے یا وفاقی حکومت کے ذریعے یا این جی اوز کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے وہ الگ بات ہے. ہمارا ریگولر اے ڈی پی جو ہے اس کا 1% بھی آج تک اسکولوں پر خرچ ایجوکیشن پر خرچ نہیں ہوا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا 50% کم از کم آئندہ 10 سال کے لیے، کیونکہ ہم یہاں گلگت بلتستان کے حصہ ہونے کے باوجود ہمیں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ایک ٹریول ایریا کے اس کا مثالیں بھی دی جا رہی ہیں. ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں ٹریول ایریا، ہاں کہاں کا ٹریول، ہم سٹل ایریا کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، ہم جی بی کے لوگ ہیں، جی بی کے گیٹ وے کے لوگ ہیں. جامع ڈیم جب بن رہا ہے اس کا وہ گیٹ وے 200 فٹ پر بادشاہ والوں کا 200 فٹ پر بادشاہ والوں کا کیا ہے ان کا دعویٰ 200 صرف 200 فٹ پورا ڈیم ہمارا وہاں پہ مل رہا ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں، اور وہ پورا ڈیم میں آدھا جو دارل والوں کا زمین وہاں پہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑوں کے قبرستان وہاں پانی کے نیچے جائیں گے. تو اس سکول کے حوالے سے ہمارا محترم ہیڈ ماسٹر صاحب ہمیں وقتاً فوقتاً مہینے میں 1-2 مرتبہ بلاتے ہیں. ہم یہ ہمارے ساتھی سارے جمع ہوتے ہیں، جو ہمارا ہاتھ ساتھ ہم اس کو کرتے. پچھلے دنوں کمشنر صاحب نے پچھلے مہینے وہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہاں بیٹھے بہت بڑی تعداد پہ بیٹھے ہوئے ان کو کرانے کی، تو اس میں مجھے ابھی اجلاس میں بھی وہاں اس نے ذکر بھی کیا اس طرح ان کی سکول 1 نمبر پر. تو وہ جو بچے جمع کرانے تھے اس میں ہمارے ماسٹر صاحب کو انعام بھی دیا گیا اور ہمارا سکول 1 نمبر پر آ گیا. اور یہاں پہ کلاس رومز کی بہت زیادہ قلت ہے. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ امتحانی حال بھی نہیں، امتحانی حال بھی. اور ہم لوگ تو اس طرح ہمارا گزارا ہوتا ہے جنگلات پر، تو وہ بھی ختم ہو گئے. اتنے لوگوں کا اندر پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ جو ہے ادھر اسکول کی بلڈنگ تعمیر کرا سکیں. تو ہماری گزارش آپ کی وسادت سے کہ ہمیں کچھ نہ دیکھا جائے. ہم تعلیم کو محبت کرنے والے لوگ ہیں. ابھی پیچھے پوچھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کو تعلیم کیوں نہیں دی جاتی. میں نے کہا بھائی سکول ہو تو لڑکی کو پڑھائیں گے نا، سکول جب نہ ہو تو ہم کہا. اب ایک بچی، چھوٹی بچی 5 سال 3 سال 7 سال کی بچی جو ہے وہ 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر، ہاں 8 کلومیٹر سے بچے پیدل آتے ہیں. ماسٹر صاحب کو پتہ ہے. اب بچہ تو اس وقت تک بڑا بھی ہوتا ہے پرائمری اسکول میں پڑھ کے. اب بچی 7 کلومیٹر 8 یہاں سے آگے، اس جگہ سے آگے تک بہت بڑا ایریا ہے، 10-12 ہزار کی آبادی. ایک سکول ابھی تعمیر ہو گیا فنکشن، وہ ابھی بھی نہیں ہوا. تو وہ کیسے ہم بچیاں بھیجیں گے؟ تو ہماری گزارش آپ کی وضاحت سے یہ ہے کہ سکول کے مسائل 4 دیواری کا آپ نے خود دیکھ لیا. حالات پورے پاکستان میں، ہمارے یہاں الگ سے نہیں، پورے پاکستان میں حالات سازگار نہیں ہیں. یہ دیوار چاہیے اور پھر اندر کلاس رومز نہیں ہیں، پھر امتحانی حال نہیں ہے. تو اساتذہ کے حد تک تو اللہ کے فضل سے مناسب اساتذہ ہے، وہ محنت بھی کرتے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب بھی محنت کرتے ہیں. ابھی جو رونق یہاں نظر آتی ہے یہ ان کی محنت کی وجہ سے. انہوں نے خود جو اپنے چھوٹے موٹے چیزیں فنڈز وغیرہ بچا کے جو ہے اس سکول کو کچھ شکل دی ہے. باقی اگر کوئی آپ سوال کر سکتے ہیں تو کرا. میں جی ناظرین، جیسا کہ یہاں پر ایک سوال جو اٹھ رہا ہے کہ یہاں پر بچیوں کو سکول نہیں بھیجا جا رہا ہے. چیئرمین صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہاں پر جو ہے بیسک ایجوکیشن یعنی کہ پرائمری سکول جو ہے یہاں رجسٹر شہروں میں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی جاتی ہے بچوں کو یہاں پر دینے کے لیے نہیں ہے. اور یہاں نہیں کہ یہاں کا انتظام کیا جائے. تو انہوں نے بہت اچھی جو ہے پیشکش کی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے 10 کلومیٹر 8 کلومیٹر کے ایریا میں جو پتیال کا ایریا ہے، دلوٹ کا ایریا ہے، آگے بیاڑی کا ایریا ہے، ان ایریوں میں جو ہے وہ بچوں کے سکول اور بچوں کے پرائمری سکول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر جو ہے جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو سکول بھیجنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے سکول بھیجا جا سکے. اور یہاں پر ایک اور بات چیئرمین صاحب نے واضح کیا کہ یہاں پر جو بچے آ رہے ہیں یہ دور دور سے آ رہے ہیں، 8 اور 10 کلومیٹر سے پیدل چل کے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا صاحب بھی موجود ہیں. مولانا صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے والدین کے اندر جو ہے یہ شعور بیدار کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ 60% ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ 6 گھنٹہ سکول میں رہتا ہے تو ان کو
کو کس طرح جو ہے یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ دے، اسکول سے جب بچہ گھر آتا ہے تو اس کو تعلیم کی طرف، اس کو ٹیوشن کی طرف بھیجنے کی طرف جو ہے راغب کرا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میری رائے یہ ہے کہ ہر جگہ میں اگر کوئی ٹیوشن سینٹر ہو تو اس سے بچے جو ہے وہ مصروف ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دور دراز تک تو ہمارے ٹیوشن سینٹر نہیں. میرے علم میں صرف لاڑھی میں ایک ہی ٹیوشن سینٹر ہے ہمارا. تو اب گبر سے ایک بچہ وہاں تو نہیں جا سکتا ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یا دیہڑی سے وہاں نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس ایسے ریٹائرمنٹ ماسٹر صاحبان بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا ٹیوشن سینٹر کھولے. تو میں ہیڈ صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ اپنے ساتھیوں سے ایسے کوئی حکمت عملی بنائے. کوئی یہاں جو ٹائم چھٹی کے بعد جا کر وہ بعد زور کوئی 1-2 گھنٹہ اگر ٹیوشن سینٹر کھولے تو اس سے بچے میرے خیال سے آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں پر جو ہے اگر محلے وائز جو ہے وہ کوئی ٹیوشن سینٹرز بھی اوپن کیے جائیں تو اسکول سے جانے کے بعد بچے وہاں پر آ سکتے ہیں اور والدین کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن سینٹر کی طرف بھی لے جائیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرنے چاہیں گے. ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو باہر آتے ہوئے دکھایا تھا کہ اسکول کی پوری عمارت تقریباً ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا 22 کنال کی اراضی پہ مشتمل ہے اور بہت اچھا گراؤنڈ بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر ایگزامینیشن ہال موجود نہیں ہے جس کی تعمیر کے لیے کوئی ایسے فنڈ بھی نہیں ہے اور یہاں کی کمیونٹی بھی اس سے قابل نہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ تعمیر کر سکے. اور یہاں پر جو ہے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایگزامینیشن حال نہیں ہونے کی وجہ سے ایگزام کے وقت بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. اس کے بارے میں ہم پوچھنے چاہیں گے ہمارے اس بھائی سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایگزامینیشن ہال کے لیے زمین درکار ہو تو یہاں کی کمیونٹی کیا وہ گفٹ کر سکتی ہے وہ جو کنال 1.5 کنال کی اراضی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے یہ میٹنگ اس وجہ سے یہاں جمع تھی کہ ہائی سیکنڈری کلاسز کی یہاں ہمارے پاس ہائی سیکنڈری کلاس نہیں ہے اور باقی ان کے لیے کمروں کی موجودگی نہیں ہے. اور یہ کیسے بنائیں، گورنمنٹ سے مطالبہ کرے یا ہم خود بنائیں، اس وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں. باقی جو یہ زمین ہمارے دادا جاد نے دی ہے کہ مفت میں کہ ہمارا تعلیم آگے چلے اور ہم پیچھے نہ رہے، لیکن آج تک ہمارے اوپر یہ گورنمنٹ کا ہم سے کوئی تعاون نہیں ہے. اور پورے دار ایریا میں یہ 22 کنال زمین کسی نے بھی مفت نہیں دیا. واحد یہ علاقہ ہے ہم نے مفت دے دیا کیونکہ ہمارے تعلیمی سہولت ہمیں موجود ہو جائے. اور ہمارا گزارش یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ ہم سے تعاون کرے اور ہمارا امتحانی حال بنائے، کلاسز بنائے. شکریہ. جی بالکل ناظرین، یہ ایک مثال ہے کہ یہاں کی کمیونٹی نے 22 کنال کی اراضی جو ہے وہ یہاں اس سکول کے لیے دی ہے اور مزید بھی وہ دینے کے لیے تیار ہے. اگر یہاں پر ایگزامینیشن ہال بنتا ہے انٹر کی کلاسز کے لیے اور دیگر، جیسے کہ ماسٹر صاحب نے یہاں پہ کہا کہ مختلف سیکشنز میں اگر جو ہے ظاہر سی بات ہے طلباء اتنی تعداد میں موجود ہے کہ ٹیچر جو ہے ہر طالب علم کو جو ہے مکمل توجہ نہیں دے سکتا ہے. اگر سیکشن میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہاں کلاسیں اتنی نہیں ہیں کہ ان کو سیکشن میں تقسیم کیا جا سکے. تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہمارے یہ بھائی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اس قسم کی سجیشن ہے یا مشورہ ہے جو آپ صوبائی حکومت کو اور محکمہ تعلیم کو دیں گے کہ بآسانی جو ہے یہاں کے مسائل جو ہے کلاس رومز اور ایگزامینیشن ہال وغیرہ کے مسائل حل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم سہارا ٹی وی کا شکر گزار ہے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا یہاں اسکرین میں کہ دارالعلم میں ٹی وی والے تو شاید کبھی پہلے آئے نہیں ہیں. تو ہماری میٹنگ چل رہی تھی ہیڈ ماسٹر صاحب کی صدارت میں. ہم مہینے میں 1-2 بار یہ میٹنگ کر رہے ہیں اسکول کے امور کے بارے میں. تو اسکول کے مسائل کے بارے میں تو ہمارے چیئرمین صاحب نے، ہمارے دیگر بھائیوں نے بہت اچھے مشورے دے دیے. اسکول کے نظام کے بارے میں ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں. سیٹ اپ برابر ہے اور ہیڈ ماسٹر اچھی طرح اسکول چلا رہا ہے. اور اس موضوع کا علاوہ میں تھوڑا سا ہٹ کر حالیہ جو ناخوشگوار واقعات دارالعلم میں پیش آئے تو اسی ٹی وی چینل کے ذریعے پوری دارالعلم کے عوام کی طرف سے پرزور الفاظ میں ہم دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں اور وہ اپنی ذلیل حرکتوں سے یا اپنی ناکامیوں سے وہ بچیوں کو اسکول جانے کے لیے نہیں روک سکتے. یہ ہم ان کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کی ٹی وی کے ذریعے سے.
اور باقی ہم پوری فوج کے ساتھ سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل تعاون ہے لانے سے. میں خود اپنی مثال دے دوں, میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں میٹرک کراس کرایا. اس سال میٹرک کے امتحان سے فارغ ہو گئی. تو جب گھر میں پڑھاتا سکول میں نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سکول کے مسائل کے بارے میں تو ہمارے ساتھیوں نے بہت اچھی طرح بات کی. تو میری بھی ذاتی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری صوبائی حکومت تھوڑا سا ہماری طرف توجہ دے دے تعلیم کی طرف, اور میل فیمیل ہر قسم کا تعلیم. یہاں سکول میں روز بروز بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. پرائمری سکول آس پاس نہ ہونے سے یہاں پر تعلیم کے نظام میں تھوڑا سا خلل پیدا ہو رہا ہے. تو ہم آپ کا بہت بہت مشکور ہے. تو بہت بڑی شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں کی کمیونٹی مکمل طور پہ بیدار ہے. وہ اپنے علاقے سے, اپنے مملکت خداداد پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں, اور وہ اپنے علاقے کے لیے, اپنے جو ریاست کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہاں پر جو ہے دیامر بادشاہ ڈیم کے بالکل گیٹ وے پہ موجود ہے, اور سب متفق ہے کہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے اور دیرپا روشن مستقبل کے لیے جو ہے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے مسائل موجود ہیں ان کو حل کر کے یہاں پر جو ہے ایک اچھا ماحول بنایا جا سکتا ہے, اور یہاں پر جو ہے تعلیم کے نظام کو بھی مستحکم کر کے وہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں ان کو بھی بڑے پیارے انداز میں اس نظام کے اندر لایا جا سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پرنس موسیٰ اسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.